सो हमारे पास सोशियोलॉजी है एज अ सब्जेक्ट पेपर 2, है ना, इजी है। और जो हमारा ये सब्जेक्ट है ना, ये इतना इजी है अगर हम सोचें तो, क्योंकि इसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फैमिली, मैरिज, किनशिप, सोसाइटी, रिलीजन, रीजन, रेस, कास्ट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, सिर्फ नेट के पर्सपेक्टिव से देखें ना तो हमें थ्योरीज आएंगी, टर्मिनोलॉजी आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, थिंकर आएगा। बट नेट के बाद जब हम प्रोफेसर लगेंगे ना, हम क्या पढ़ाएंगे? यही सोशियोलॉजी क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका रिलेशनशिप क्या है अलग अलग साइंसेस के साथ, सोसाइटी क्या होता है, कल्चर क्या होता है। देन हमारे पास आता है सर्टिफिकेशंस क्या हैं, मैरिज क्या है, रिलीजन क्या है, वो हम पढ़ेंगे सिंपल सिंपल सिंपल। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी, हमारे पास जो रहते हैं कॉन्सेप्ट, और हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, थिंकर्स हो गया, उनकी जो किताबें हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है किताबें, वो हो गई, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर हम ये देखें, आफ्टर द नेट लाइफ बहुत इजी है, तो काफ़ी हद तक है। अगर आप जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि मेरा जेआरएफ हो जाए, पीएचडी कर लूँ, मुझे स्टीफंड मिल जाए गवर्नमेंट से, तो अच्छी बात है। बट जो हार्श इसका रियलिटी है, जो मैंने देखा है कि पीएचडी करने के बाद भी जॉब नहीं मिलता। रीज़न वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, राइट। और जैसे हमारे वो थे, हमारे प्रोफेसर रहे, शशि मैम, गिल मैडम रही हैं, तो उनसे मेरी काफ़ी बात होती थी, तो उन्होंने यही बोला कि रजी आप पीएचडी मत करो, नेट क्लियर करो और अपना जॉब पे जाओ। और बाद में जब एलमनी हुआ, मैं वहाँ पे गई, टीचर से मिली, तो मेरे जो वहाँ पे देखा पीएचडी कर रखे हैं, प्रोफेसर हैं, कोई डिपार्टमेंट के हेड हैं, मैंने कहा पीएचडी करना बहुत ज़रूरी है। फिर पीएचडी लाइन में मैं आ गई। बट इसमें मैंने एक और चीज़ देखा कि पीएचडी करो, हाँ जी, इसके साथ आप जॉब करने लग जाओ, आप डिस्टेंस में पढ़ाओ, आप ऑनलाइन पढ़ाओ, कहीं पे भी पढ़ाओ, अपना एक्सपीरियंस गेन करते रहो साथ के साथ। बिकॉज कभी कुछ नहीं पता कब आपका लक लग जाए और आपकी जॉब पक्की हो जाए, ठीक है। तो पीएचडी करो और अपना साथ जॉब करते रहो, ठीक है। ये मैं सोचो मैं पीएचडी करूँगा, 4 साल लगाऊंगा, स्टीफंड मुझे गवर्नमेंट से मिलेगा, अच्छा खासा रहूँगा, अच्छी बात लगती है, ठीक है। बट जो उनका माइंड है ना बच्चों का, अगर आप देखो उनके पास जाके, तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, यार कर पीएचडी तो कर लिया, डॉक्टर लग गए हैं, जॉब नहीं है। और फिर जो पीएचडी है वहाँ पे आपको 50,000 प्लस सैलरी मिलता है, मतलब मंथली आपको पेमेंट मिलता है, सैलरी नहीं, मंथली आपको पेमेंट मिलता है। और जब आप पीएचडी करके जॉब में जाते हो और आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है, तो आपकी सैलरी 15,600 से स्टार्ट होती है, जो कि 21,600 तक हो सकती है, 26,600 भी हो सकती है, ऐसे रहती है। फिर बच्चे मानते नहीं हैं जॉब लेने के लिए कि हम नहीं करेंगे, सैलरी इतना कम दे रहे हैं, राइट। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो आपको अच्छी खासी पेमेंट दे देते हैं वो लोग। पीएचडी, नेट, जेआरएफ और एक्सपीरियंस, अच्छा खासा पेमेंट रहता है। एंड इन सब को मैंने कैलकुलेट करके मैंने ये देखा, पीएचडी करो, एक्सपीरियंस काउंट करवाओ और काम करो, ठीक है। तो वो चीज़ें। तो अब हम आते हैं हमारे सोशियोलॉजी के ऊपर। अच्छा, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी? एक तो जो भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको उसके 10 क्वेश्चंस डेली सेंड करूँगी, वो आपने लगाने हैं अपने बैच के अंदर। दूसरा, आपको जो मैंने पढ़ाया होगा नेक्स्ट डे पूछूंगी आपने क्या पढ़ा है उसमें से। तीसरा पॉइंट, आपको वीकली टेस्ट मिलेगा। चौथा पॉइंट ये हो गया। चौथा ये कि जितने आपको यहाँ पे कोटेशंस दिखेंगे, कोटेशंस हो गए, टर्मिनोलॉजी हो गया, जहाँ बुक्स हो गया, तो वो आपने अपने बुक में लिख लो, जहाँ आपके पास पीडीएफ आएगा, उसे उसमें से लाइनें कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में ऐड ऑन कर लो। ये ज़्यादा बढ़िया डॉक्यूमेंट में ऐड ऑन करना। उसके पीछे का रीज़न क्या है? आप कहीं पे भी बैठे हो, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। वो चीज़ें तो कॉपी करो, डॉक्यूमेंट में ऐड कर लो, और वो की पॉइंट बना के रखना, ठीक है। की पॉइंट बेस बनाना, पूरा छापा मत मार लेना उसका, ठीक है। चलो ये पॉइंट है। और रात को सोने से पहले जो पढ़ाया है, जो आपने पढ़ा है,
उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। ये नेट का पेपर है, जेआरएफ का पेपर है, इजी नहीं होने वाला, ठीक है। हमें लगता है क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, पर वो रिपीट भी एक अलग कंसेंट में होते हैं, अलग सिचुएशन के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर पहले कुछ पूछा था, अब कुछ और पूछेगा उसी के फॉर्म के अंदर ही। चलो, तो ये है सोशियोलॉजी, ठीक है, समाज शास्त्र। और समाज के अंदर हम समाज की स्टडी करते हैं, और समाज की स्टडी करना अपने आप में मस्त बात है, ठीक है। और सोशियोलॉजी को पढ़ते पढ़ते जो मैंने महसूस किया है कि आप साइकोलॉजी पढ़ लेते हो, आप लोगों के माइंड को पढ़ लेते हो, समाज के जो आपके एक्सप्रेशंस हैं लोगों के, आप उसे पढ़ लेते हो कि लोग क्या कहना चाहते हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो ये मैं काफ़ी यूज़ कर रही हूँ। जो हमारे मेलिनोवस्की का मेथड है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मैंने बहुत किया अपने घर पे जाके, मतलब जितने मेरे मोहल्ले में लोग हैं ना उनके मैं घर जाती हूँ ऐसे ऐसे करके, हाँ नमस्ते में आ गई ऐसे करके, और पूरी उनके घर की मैं भांप ले लेती हूँ कि क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो मुझसे अपने दिल की बात कर लेते हैं, और मुझे एक एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाता है सोशियोलॉजी के टर्म में कि ये कैसे काम करता है, राइट। आज आगे तो सोशियोलॉजी को पढ़ना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है। समझ लोगे चीज़ें शानदार हो जाएंगी, क्योंकि आपने इसको आगे चलकर पढ़ाना भी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है आपने इसे, ठीक है। और अगर टीचर ऐसा होगा टू द पॉइंट पढ़ा रहा होगा, ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो, बच्चे बोलेंगे क्या ही टीचर मिला, हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, ऐसा बोल देते बच्चे क्लास के अंदर। सो बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दे के समझाओ, स्टोरी दे दे के समझाओ, ताकि बच्चों को लगे यार हम पढ़ नहीं रहे, मूवी देख रहे हैं, ठीक है। जो मेरे वाले बच्चे हैं ना, जो मेरे कॉलेज के, वो मुझे 2-2 घंटे बुला लेते अपनी क्लास में, मैडम आप आ जाओ, लेक्चर हमारा फ्री है, आप आ जाओ क्लास के अंदर, बिकॉज पता है कि मैं क्लास के साथ 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 उनको स्टोरी दे दे के पढ़ा के समझा दूंगी। आगे देखो, सोशियोलॉजी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी इन इंग्लिश, समाज शास्त्र को हम अंग्रेजी में सोशियोलॉजी बोलते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सोशो प्लस लोगोस, ठीक है, सोशोस प्लस लोगोस। सोशोस कहाँ से आया है, लैटिन से आया है, एस किससे आया है, एल से आया, एल क्या है, लैटिन लैंग्वेज है। और जो लोगोस है, एल है, वो किससे आया है, हमारे पास आया है ग्रीक से, जी से। अब देखो याद कैसे रखना है, सेल लगा हुआ है एलजी का, क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है एलजी का, एलजी क्या है, टीवी भी है, फ्रिज भी है, फोन भी चलता था पहले, ठीक है। तो सेल लगा हुआ है एलजी का, सोशो लैटिन वर्ड, लोगोस ग्रीक वर्ड। हालांकि ऐसे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा था, पर कई बार पूछ भी सकता है, कुछ नहीं पता एनटीए का, ठीक है। चले, तो इसका मतलब हमारे पास कि जहां हम समाज की स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, समाज की स्टडी करते हैं साइंटिफिकली। साइंटिफिकली मतलब जहां पे हम ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, इंटरव्यू सब लगाते हैं। जब हम पढ़ेंगे ना रिसर्च, तो हम उसे डिटेल में देखेंगे, क्या होता है एक्सपेरिमेंट, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, सैंपल के क्या होते हैं, और आपको मैं इतनी इजी इजी एग्जांपल दूंगी कि आपको ज़िंदगी भर चीज़ें नहीं भूलेंगी। और जो रिसर्च का टॉपिक है आपको बीए में पढ़ाने को मिलेगा जब आप प्रोफेसर लग जाओगे, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। सिंस सोशियोलॉजी जो है वो दो लैंग्वेज से मिलकर बना है। पहले इसका नाम क्या था, सोशियो फिजिक्स। कब था, जब सेंट साइमन के साथ मिलकर हमारे ऑगस्ट कॉम्टे काम कर रहे थे, ठीक है। अच्छा मेरी ना लैंग्वेज फटाफट वाली है, थोड़ा समझ लेना उसको, ठीक है। मैं सिर्फ कीवर्ड ही लिखती हूँ मोस्टली। तो सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्टे के साथ मिलकर हमारे जो दोनों फिलोसोफर हैं ये काम कर रहे थे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर, और इन्होंने नाम रखा था सोशियो फिजिक्स, ठीक है जी। बाद में क्या हुआ कि ऑगस्ट कॉम्टे और साइमन का झगड़ा हो गया, और ये पार्टनरशिप नहीं चली। तो फिर क्या हुआ, सेंट जो हमारे ऑगस्ट कॉम्टे बोले मैं तो अकेले काम करूंगा अब। फिर इन्होंने उस जो नाम रखा था सोशल फिजिक्स, उसे काट के क्या रख दिया, सोशियोलॉजी, अपनी किताब पॉजिटिविज्म के अंदर इन 1838, ठीक है जी। तब से हमारे ऑगस्ट कॉम्टे कहलाए जाते हैं फादर ऑफ द सोशियोलॉजी, ठीक है जी। हमारे पास है जॉन स्टॉट मिल, जे.एस. मिल। ये बोलते हैं कि भाई ये दो भाषाओं की नाजायज औलाद है,
ठीक है। इसकी जगह पे आप इथोलॉजी रख लो, जहाँ पे हम लोगों की स्टडी करते हैं। पर काफी लोगों ने बोला नहीं नहीं, हम लोगों की स्टडी नहीं कर रहे, हम समाज की स्टडी कर रहे, तो सोशियोलॉजी बेस्ट टर्म है इसके लिए। ठीक है जी, आ जाओ आगे। अब सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी, जहाँ पे लोगों का हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, सोशल ग्रुप का स्टडी करते हैं, इंटरेक्शन का स्टडी करते हैं, लोग कैसे आपस में डिबेट कर रहे हैं, कैसे आपस में मिल रहे हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे ना वेराइटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम जो फिनोमिना, जो जो घटना हमारे पास होती है, जैसे कोई घटना हैपन हुई, अच्छा हमारे ना सिलेबस में फिनोमोलॉजिस्ट भी हैं। कौन है? फिनोमोलॉजिस्ट, घटना विज्ञानी। वो क्या करते हैं, कोई घटना हैपन हुई, सपोज घटना हैपन हुई, कोई घटना हुई, जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा मैं आपको ना नेगेटिव जो वर्ड्स हैं ज़्यादा मैं सिखाऊंगी, पीछे रीज़न क्या है उसके पीछे का, कि वो चीज़ें ना आपके दिमाग में रहेंगी, एक्सीडेंट, रेप और जो नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे दिमाग में याद रहती हैं। मैं बोलूँगी खुश, मैं बोलूँगी शादी हुआ, मैं बोलूँगी लोग खुश हो रहे, तो आपको याद नहीं रहेगा। मैं बोलूँगी नेगेटिव, आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे आपने क्या देखा, किसने किसको मारा, किसकी डेथ हो गई, क्या हो गया, वहाँ पे कितने लोग जमा हो गए, किसकी गलती थी, आप उस टाइम पे उस घटना को समझ के किसी को एक्सप्लेन जो कर रहे हो, उसी टाइम सोच के दिस इज फिनोमिना। जो घटना हमारे पास होती है, सर्वे होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किसने दिया है? मेलिनोवस्की ने। किसने दिया है? मेलिनोवस्की ने। याद रखना इस चीज को, ठीक है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किसका है? मेलिनोवस्की का है। पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, राइट। आगे देखें, तो इन सभी की हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, इसका यूज करते हैं समाज को पढ़ने के लिए। सिंपल सी बात हो गई। आगे देखो, सोशोलॉजिस्ट का जो इंटरेस्ट है ना, वो समझने में है कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, फैमिली कैसे काम करती है, इकोनॉमी कैसे काम करती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे काम करता है। देखो, हम लोग सोशोलॉजिस्ट हैं, हाँ जी हैं, और हमारा ध्यान किधर है? ध्यान किधर है कि जेंडर में क्या दिक्कत आ रहा है, इकोनॉमी में क्या दिक्कत आ रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या दिक्कत आ रहा है, लोगों का बिहेवियर जो है वो डेवियंस में क्यों जा रहा है, वो खुश क्यों नहीं रह पा रहे हैं, उनको समझने में है ना। दिस इज व्हाट सोशियोलॉजी, ठीक है। और जो हमारे ऑगस्ट कॉम्टे हैं, उनका जन्म फ्रांस में हुआ था, और फ्रांस में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। और उस टाइम पे पूरी जो उस टाइम पे लोग थे, उस एरिया के जो लोग थे, वो डिस्टर्ब हो गए, बिकॉज पूरी जो राजे महाराजे का रूल था, मोनार्ची था, वो खत्म हो गया, मोनार्ची पे कांटा लग गया और डेमोक्रेसी आ गया। अब लोग उससे रूबरू नहीं है, लोगों में तूफान मचा हुआ है कि बाबा हम क्या करें। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमारे जो ऑगस्ट कॉम्टे बड़े फिलोसोफर थे, बोले यार इतना बड़ा चेंज आ गया हमारे समाज में, डिसेबिलिटी हमारे पास डिसऑर्डर बन चुका है, और हारमोनी रही नहीं है, लोग मारे जा रहे हैं, लड़ाई हो रही है हर जगह पे, तो क्या करें। हालांकि जहाँ पे वो पढ़ रहे थे वहाँ पे मैथमेटिक और फिजिक्स का बोलबाला था, पर हमारे ऑगस्ट कॉम्टे का जो ध्यान था वो था सोशल प्रॉब्लम के ऊपर, कि कैसे मैं इन प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालूं। तो उसके बाद क्या होता है कि उनके कॉलेज में प्रोटेस्ट होता है, तो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं हमारे ऑगस्ट कॉम्टे, और उनको उनके कॉलेज से निकाल दिया जाता है। जब आपको किसी ने निकाला, आपकी ईगो पे किसी ने ठेस समझाया, तो क्या करोगे आप? वही काम बार बार करोगे। फिर इनकी मैरिज होती है, मैरिज होने के बाद इनकी जो वाइफ है उनकी डेथ होती है 1830 के करीब करीब ही, 1830 के करीब इनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो जाती है। अब वाइफ की डेथ हो गई, राइट, फिलोसोफर हैं ये, हाँ जी, स्पिरिचुअल भी है ये, हाँ जी। अब तीनों का कॉम्बिनेशन है, अब क्या होगा, ये बंदा अपने जो रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, जो फिलॉसफी है, उसे और ज़्यादा गेन करेगा, हाँ जी। तब जाके जो हमारे ऑगस्ट कॉम्टे हैं, वो सोशियोलॉजी का जो टर्म है वो देते हैं अपनी बुक पॉजिटिविज्म वाले के अंदर। तब से जो हमारे ऑगस्ट कॉम्टे हैं वो कहलाए जाते हैं फादर ऑफ अ सोशियोलॉजी। अब ये देखो इतना कुछ हो गया,
हमने ऑगस्ट कॉम्टे देखा, उन्होंने कैसे इसको बनाया वो देखा, और इसमें हमने एक और चीज़ देखनी है, वो क्या, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कि अगर आपको कोई पर्सन छोड़ के जाता है, दो रास्ते आपके पास होते हैं, या तो आप बूम कर जाओ या आप डाउनफॉल में आ जाओ। अगर आप बूम कर जाओगे ना तो आपका नाम पूरी जिंदगी लोग याद रखेंगे। अगर आप डाउनफॉल में आ गए तो लोग आपको याद रखेंगे आप कौन है क्या नहीं है। ठीक है, आगे देखें। They also study how social groups such as families, schools, workplaces influence individual। कि भाई वो कहती हैं कि जो हमारे पास ग्रुप है, फैमिली है, स्कूल है, वर्क प्लेस है, ये कैसे हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। भाई कैसे हमारी फैमिली हमें कंट्रोल करती है। हमारे पास एक थिंकर है अल्थ्यूसर, वो बोलते हैं कि हमें कंट्रोल किया जाता है। कैसे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे होगा, हमारी फैमिली बोल रही है ये करो, सॉरी जो हमारे पास मिलिट्री है वो बोल रही है, और इनडायरेक्ट हमारी फैमिली आ जाएगी, बोलेगी है ना धर्म के अकॉर्डिंगली चलो, जो गवर्नमेंट बोल रही है वो करो, नहीं तो आपको फाइन लग जाएगा, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली जो स्टेट के रूल्स हैं हम पर थोपे जा रहे हैं। डायरेक्टली हमारी जो मिलिट्री आ जाएगी, और इनडायरेक्टली जो हमारी फैमिली, स्कूल आ जाएंगे, और इन सब से हमारा बिहेवियर कैसे बन रहा है, दिस इज। और एक और चीज मैंने देखी है कि जैसा आपका कल्चर, जैसा आपका एटमॉस्फेयर, वैसे आप बन जाते हो। अगर फैमिली गुस्से वाली है ना, आप वैसे बनोगे। अगर फैमिली मजे वाली है ना, एकदम मस्त बिंदास रहने वाली, तो आप वैसे बन जाओगे। ठीक है, चलो आगे देखो। सोशियोलॉजी कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड अ वाइड रेंज ऑफ सोशल इशू, जैसे कि पॉवर्टी, क्राइम, इनइक्वालिटी, हैप्पीनेस, सबके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर सकते। कौन सा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते। कोई टॉपिक नहीं है यहाँ पे जिसकी हम स्टडी नहीं कर सकते, हर चीज़ की हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपने ना इसको प्यार मोहब्बत दे के समझ लिया ना, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको आप समझ नहीं पाओगे। क्या पॉलिटी, क्या एंथ्रो, क्या इकोनॉमी, क्या इकोलॉजी, क्या हमारा साइकोलॉजी, सबको आप इजी वे से समझ पाओगे। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या क्या आता है, सोशल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, किस बंदे ने सोशल स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग किया। मतलब उसने बोला स्ट्रक्चर अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है। किसने बोला, रेडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, ये PYQ भी है कि किसने सोशल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग बोला है, तो वो हमारे पास रेडक्लिफ ब्राउन है। ठीक है जी, तो आगे देखें कि इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, देखो हमारे घर में स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारा ये घर है, घर में हमारा एक किचन है, वॉशरूम है, ड्राइंग रूम है, बालकनी है, हाँ जी है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चर है। अब समाज में क्या होगा, हमारे पास मम्मी है, पापा है, बच्चे हैं, स्ट्रक्चर है। हमारी ह्यूमन बॉडी में स्ट्रक्चर है, एक सिर है, दो हाथ, दो पैर हैं, हाँ जी, स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, हम यहाँ पे इन सभी की स्टडी करते हैं कि ये कैसे बना, कैसे यहाँ पे विराजमान है, कैसे हम इसकी, ये कैसे ये कैसे हमें इन्फ्लुएंस करता है। देन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे ग्रुप बनते हैं, है ना, बाइक वाले ग्रुप बन सकते हैं, गेमिंग वाले ग्रुप बन सकते हैं, और डांस वाले ग्रुप बन सकते हैं, तो वो जो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, आगे देखो इसके अंदर और कुछ सोशल स्ट्रक्चर, हाँ, सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। सोशियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि लोग आपस में इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारे पास मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन आ जाएंगे, हाँ जी। अगर हम इंटरेक्शन की बात करूं, कम्युनिकेशन की बात करूं, तो हमारे पास मीड और ब्लूमर आ जाएंगे। कैसे, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के अंदर। ठीक है जी, अब हमें ये क्वेश्चन पेपर में आया था रिसेंटली कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को कॉइन किसने किया है, तो वो किसने किया है, ब्लूमर ने किया है। और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को डेवलप किसने किया है, तो वो किया है मीड ने। अब जो ब्लूमर है ना, मीड के स्टूडेंट रहे हैं,
मीट टीचर थे ब्लूमर के, पर फिर भी जिस टर्म को कॉइन हमारे ब्लूमर ने करा, उसे डेवलप करा उसके टीचर मीड ने। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है ना, वो सिंबल के सहारे होती है। समझे? देखो, आपको मैं हिंदी इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, हाँ जी, आप मेरे को समझ पा रहे हो, हाँ जी, आपको पता है ये ऐसे लिखा है या स लिखा हुआ है, हाँ जी। दिस इज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, कि सिंबल जो हमारे पास चिन्ह है, हम उनकी हेल्प से इंटरेक्शन करते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है जी। और ये जो कम्युनिकेशन है सिंबल वाला, वो सिर्फ ह्यूमंस के पास है, एनिमल के पास नहीं है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। आगे देखें, ये हो गया, इसमें कुछ और नहीं, चलो आगे देखते हैं। सोशल इनक्वालिटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन, हमारे यूनिट 3 के अंदर उसका पार्ट मेरे ख्याल से ये 3 है, पार्ट 3 है, जहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन टॉपिक आ जाता है कि छतरीकरण क्या है, असमानता क्या है, रेस के नाम पे, क्लास के नाम पे, कास्ट के नाम पे, ठीक है, वो चीज़ें जहाँ पे आ जाती हैं। तो इनइक्वालिटी और स्ट्रैटिफिकेशन, दो लोग अमीर और गरीब होंगे बराबर तो कभी नहीं हो सकते, अमीर गरीब तो पक्का ही होगा, दिस इज। और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग थिंकर, अगर हम बात करें कास्ट में, तो हमारे पास घुरे श्रीनिवास आ जाएंगे, लुई दुमे आ जाएंगे, ठीक है, देसाई भी इसमें आ जाते हैं। और अगर हम बात करें, दुबे आ जाते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें हमारे पास आता है रेस में, तो रिसले आ जाएगा, घुरे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट की, झगड़े की, तो कौन आएगा हमारे पास? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स को जब आपको पढ़ाऊंगी ना, बताऊंगी कि इनकी विचारधारा क्या है। जैसे ना हम किसी पर्सन को देखते हैं तो उनका ना पहरावा होता है, उसकी ना पर्सनैलिटी होती है, कि देख के लगता है ना बंदा यही होगा, यार बंदा ना ऐसा ही है ना, वो चीजें। तो जो हमारे कार्ल मार्क्स है ना, उनको देख के लगता है ना, वो मतलब एक तरीके से जो कैपिटलिज्म है, जो पैसा है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। वो बोला कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी बोलूं, एंड में क्या है कि जो कैपिटलिज्म है वो खत्म करो और समाजवाद लेकर आओ। सिंपल सी बात है। सेम लाइक अ दरखीम, सेम लाइक अ वेबर, के कुछ उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उनको देख के लगता है ये ऐसी ही बात करेंगे, कुछ भी हो जाए ये ऐसी ही बात बोलेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे हम सोशल चेंज और सोशल मूवमेंट की बात करते हैं कि समाज कैसे बदल रहा है, मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं। और हमारे पास यूनिट 4 के अंदर है, यूनिट 5 की 4 के अंदर ही है सोशल मूवमेंट वाला, जो कि ट्राइबल के नाम पे है, हमारे पास पीजेंट्स के नाम के ऊपर है, देन हमारे पास इन्वायरमेंट पे है, जेंडर पे है, हर जगह पे हमें मूवमेंट देखने को मिल जाते हैं, एंड उनकी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और समाज बदल कैसे रहा है, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सभी को हम पढ़ेंगे अच्छे से, ऐसी ऐसी एग्जाम्पल की आप बोलोगे क्या ही बात है, ठीक है। चलो, इंक्लूड इन सोशियोलॉजी, क्या क्या और इसके अंदर आ जाएगा? सोशल इंस्टीट्यूशंस, हमारी संस्थाएं, संस्थाएं क्या हैं? शादी, परिवार, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब कुछ क्या है? संस्थाएं हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं, ठीक है। हम जैसे भी हैं, हमें समाज में चीज़ें कंट्रोल करने के लिए बनाई गई। हमने एक और चीज़ देखी कि आपको कोई कुछ बोले कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, हम नहीं करते। अगर बोल दे ना, ये सरकार ने बोला है, ये छोड़ो, ये धर्म ने बोला है, मजाल है वो बंदा मतलब आपकी बात को टस से मस कर दे। बस एक बार बोलो ये भगवान ने बोला है, ये हमारी बुक ने बोला है, भगवत गीता ने बोला है, मजाल है वो चेंज कर दे। दिस इज, और धर्म में ऐसी चीजें लिखी गई हैं, ऐसी बोली गई हैं ताकि समाज में स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। चलो आगे है हमारे पास सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है? क्राइम, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, इन्वायरमेंट जो खराब हो रहा है, इन सभी की हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। आगे सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ अ सोशियोलॉजी। इसको मैं आपको सिंगल एक स्टोरी में समझा सकती हूँ, ठीक है, समझा देती हूँ, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी।
और किसी को समझाना आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, हमने कुछ पढ़ा है ऐसा कुछ आज, है ना। चलो, तो अब हम बात करेंगे कि हमारी सोशियोलॉजी का जन्म हुआ ही क्यों, क्या रीज़न था कि इसको पैदा किया गया। हमारे पास दो सबसे बड़े रेवोल्यूशन हुए। अभी देखो हमारे पास ना प्रोसेस होता है, ग्रोथ होता है, प्रोग्रेस होता है, बट जब रेवोल्यूशन आएगा तब 360 डिग्री चीज़ें बदल जाएंगी। बंदा ऐसा है ऐसा हो जाएगा, दिस इज अ रेवोल्यूशन। ठीक है, मेरी लाइफ में बहुत तगड़ा हुआ था रेवोल्यूशन। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हैं कि आप जो थे उससे उल्टे हो जाओगे, दिस इज रेवोल्यूशन। प्रोग्रेस होना, ग्रोथ होना वो अलग है। रेवोल्यूशन बहुत तगड़ा होता है जिंदगी में, वो आपको 360 डिग्री मोड़ देता है। फिर दो हुए, एक तो हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। समझ गए। अब देखो पहले हम इसको पढ़ेंगे। ये हुआ इंग्लैंड में और ये हुआ फ्रांस में। समझ गए, अच्छा है, इजी है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो गांव थे वहां पे क्या लग गई, मशीनें लग गई, मशीन्स आ गई, है ना। वहां पे अर्बन एरिया का ग्रोथ हो गया, वहां पे सिटीज आनी शुरू हो गई, वहां पे हमारे पास इनकम आनी शुरू हो गई, वहां पे काफी कुछ चेंज हो गया। अब जो लोग विलेज में रह रहे थे, गांव भर में रह रहे थे अपने घर में, ये झुग्गी झोंपड़ी है उनकी, यहाँ पे रह रहे हैं बेचारे, है ना, यहाँ पे रह रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मेल प्रजाति है, जो मेल हमारे पास है, पैसा कमाना है, लग गया पता कि उस एरिया में जाके ना बड़ा खूब पैसा मिल जाता है हमें। तो यहाँ से जो मेल हैं वो कहाँ गए, सिटीज में, अर्बन एरिया में पैसा कमाने के लिए। पीछे कौन रह गया, उनकी पत्नियां, उनके बूढ़े माँ बाप, उनके नन्हे मुन्ने बच्चे पीछे रह गए। तो अब ये जो बंदा काम करने के लिए गया है सिटी में, वो कब तक रहेगा, 6 महीने, 1 साल पक्का रह के आएगा। हाँ जी, तो 6 महीने से 1 साल में बंदा वहां पे रह रहा है, और 6 महीने बाद जब वो घर पे आ रहा है तो क्या होगा, चेंज। पूरे डिसीजन कौन ले रहा है, वाइफ ले रही है, बच्चे अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं, बूढ़े माँ बाप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, पूरा डिसीजन पावर जो है वो इस लेडी के पास आ गया। अब मेल ईगो है ना, बोलेगा तू मेरे होते हुए ये कैसे कर सकती है, घर को पेंट करवा लिया, ये करवा लिया, वो करवा लिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कैसे करवा लिया। वो क्या करेगा, जब लगे कि मेरे को पता कि इसने मेरी मर्जी से काम नहीं किया, गुस्सा करेगा, मारेगा, पीटेगा। यस, डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो गया। अब पहले भी था डोमेस्टिक वायलेंस, पर तब तक ना अवेयरनेस नहीं था इतना ज़्यादा कि भाई मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा था। बट जब उसे लग गया पता कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपना डिसीजन ले सकती हूँ, उसने क्या देखा कि तूने मुझे मारा कैसे। फिर क्या बढ़ा, डाइवोर्स बढ़ गया। ठीक है, वुमेन भी जॉब पे जाने लग गई, इतना कुछ हो गया, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आने शुरू हो, इतना कुछ समाज में बदल रहा है। विलेज का सिटी बन रहा है, जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है काम करने का वो मॉडर्न में कन्वर्ट हो रहा है, मशीनें आ रही हैं, हमारे पास जो लोग थे काम करने वाले वो छट रही हैं, मशीनें उसकी जगह ले रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ रही हैं, डाइवोर्स बढ़ रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर फैमिलीज इंक्रीज हो रही हैं, जॉइंट फैमिली बिखर रही हैं। इतना कुछ समाज में बिगड़ेगा तो क्या हमारे फिलोसोफर टिके रहेंगे, जो हर जगह पे अपने साल क्वेश्चन उठाते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या करें, तो वो चुप रहेंगे नहीं। तो फिर हमारे जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं लाइक ऑगस्ट कॉम्टे, बाकी थिंकर, वो आते हैं और देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कहाँ से लें। वो कहाँ जाएंगे, पॉलिटिक्स के पास, इकोनॉमी के पास, एंथ्रो के पास, ठीक है, उसके अलावा इकोलॉजी के पास, देन हमारे पास हिस्ट्री के पास। अब ये हमारे पास पहले सब्जेक्ट थे, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है जी। बट इन प्रॉब्लम का सल्यूशन ना ये लोग नहीं दे पाए,
जब ये सब्जेक्ट इन प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं दे पाए, तब उन्हें लगा कि कुछ ऐसा हमारे पास आना चाहिए जो इन प्रॉब्लम का सल्यूशन दे दे। फिर हमारे पास क्या आया? सोशियोलॉजी। समझ गए? ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया कि हमारे पास हमारा सब्जेक्ट बन के आ गया। अब हम जानेंगे कि इस महाशय ने क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। अब देखो, इसकी बड़ी मजेदार कहानी है। अब है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में होता है। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज, जितने भी हमारे फाउंडिंग फादर हैं ना, वो जा तो इंग्लैंड के हैं या फ्रांस के हैं। मोस्टली फ्रांस के हैं, बाद में इंग्लैंड के हैं। ध्यान देना इस चीज को, आप कभी भी देखना उनके जो प्लेसेस हैं बर्थ के, वो इंग्लैंड या फ्रांस होगा। ठीक है। अब देखो, फ्रांस में होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब उसमें क्या है, एक राजा था लुइस 14 के नाम से, उसकी एक वाइफ थी, रानी थी, रानी होगी ये राजा, ये रानी होगी उसकी। ठीक है। अब ये लोग अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, मस्त अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कि समाज में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, अकाल पड़ रहा है, भूखमरी हो रही है, हमें नहीं पता। हम अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, एकदम घूमना फिरना, खाना पीना, ऐश आराम जी रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि एक आम नागरिक इसके पास जाता है और भीख मांगता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, ब्रेड दे दो मुझे खाने के लिए, ब्रेड। तो वो बोलती है कि तू ब्रेड क्यों खाएगा, तू केक क्यों नहीं खाता, केक खा ले। तो तब उस बंदे को लगता है पता कि जो मेरी रानी, उसे पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ भुखमरी है, यहाँ ब्रेड खाने के लाले पड़े और मुझे केक खाने के लिए बोल रही है। तो फिर क्या होगा? उस बंदे ने बाहर जाके रोला डाल दिया, हमारी रानी राजा एकदम बेकार हैं, हमारे लिए सोच नहीं रहे हैं, कुछ इनको मार दो, खत्म कर दो, डेमोक्रेसी लेकर आ जाओ। तब उनमें स्लोगन चलता है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और हमारे पास लिबर्टी। ठीक है, सबको बराबर का हक दो, भाईचारा बढ़ाओ और लिबर्टी दो। ठीक है, इक्वालिटी दो, वो चीजें बढ़ी। तो वो चीजें हुई, तो इन्होंने क्या किया, सब लोगों ने मिलकर अपने राजा को खत्म कर दिया, पूरी मोनार्ची खत्म हो गई। अब क्या होगा, डेमोक्रेसी आ जाएगी, डेमोक्रेसी आ गई। अब जब डेमोक्रेसी आई तो क्या हुआ, जो पूरे समाज का स्ट्रक्चर था बदला, वोटिंग राइट मिल गया, वोटिंग करके आ सकते हो आप, हाँ जी। अपने राजा को चुन सकते हो आप, हाँ जी। ये बदल गया। अब हमारे फिलोसफर फिर दिमाग में अपना हाथ दिमाग पे रख के बैठ गए कि अब क्या करें, अब ये हो गया। फिर हमारे जो थिंकर हैं वो आते हैं कि भाई ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम, तो क्या करें, एक ऐसा सब्जेक्ट बनाए जो हमें हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे। तब जाके हमारे पास क्या बनता है, सोशियोलॉजी। समझ गए? ये पूरी कहानी है दो चीजों की, फ्रांस और इंग्लैंड की। ठीक है। देखो, जो हमारा समाज शास्त्र है ना, वो समाज की स्टडी करता है। समाज में दो लोग नहीं आते, उसके लिए एंथ्रोपोलॉजी है। समाज में ग्रुप ऑफ पीपल आता है, उनकी स्टडी करता है ये, उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है ये। ठीक है, आ जाओ आगे। चलो, ऑगस्ट कॉम्टे को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि नामकरण करा है, हाँ जी। उसके अलावा इन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी दिया है। कैसे? इन्होंने ना, आज मैंने पढ़ाया है ऑगस्ट कॉम्टे यूट्यूब के ऊपर, उसे देखना जाके। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको पढ़ाती हूँ ऑगस्ट कॉम्टे इन शॉर्ट के अंदर। तो ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं वो काफ़ी सोशल प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले थिंकर हैं। इन्होंने हमारे पास दिया है लीनियर डेवलपमेंट, कि हमारा जो समाज है वो लाइन वाइज लाइन डेवलप होता है। क्या दिया है, टी एम और पी। क्या दिया है, टी एम पी। टी फॉर थियोलॉजिकल, एम फॉर मेटाफिजिक्स, पी फॉर पॉजिटिविज्म। अब टी का मतलब क्या है, थियोलॉजी, जिसमें क्या होता है कि आप आत्मा परमात्मा पर विश्वास करते हो। पुरानी सोसाइटी, पुराना समाज जो कि आत्मा परमात्मा पर विश्वास करता था, विष्णु भगवान होते हैं जो पानी बरसाते हैं, है ना, हमारे पास वायु देव हैं, सूर्य देव हैं, आत्मा होती है ना, ऐसा कुछ। आगे आता है
हमारे पास मेटाफिजिक्स। यहाँ पे लोग क्वेश्चन उठाते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वो चीज़ें। और यहाँ पे ये लोग जो हैं आधे तो साइंटिफिक हैं, आधे ट्रेडिशनल को फॉलो कर रहे हैं। कैसा ट्रेडिशन? वही आत्मा परमात्मा वाला। यहाँ पे क्या हुआ, लोग प्रॉपर साइंटिफिक हो गए, हर चीज़ के पीछे साइंस ढूंढते हैं, है ना। जैसे मैं जो हूँ थोड़ा सा फिलॉसफी से टच से थोड़ा सा रहता है मेरा, कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों है। काफ़ी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेरे पास एक वो मेरा क्वेश्चन था कि जो हमारे नेल्स हैं वो नेल्स यहीं पे क्यों हैं, कहीं और क्यों नहीं लगे, यहाँ पे ही क्यों नेल्स लगे हैं। वो ऐसे क्वेश्चन उल्टे पुल्टे दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो वो छोड़ो। तो आगे देखिए पॉजिटिविज्म, साइंटिफिक चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप हर चीज़ के पीछे साइंस मतलब कि रीज़न, वाई को ढूंढोगे, वाई ये यहाँ पे क्यों है। सिंपल सी बात है। जैसे कि हम नेल्स रात को क्यों नहीं काट सकते, हम गुरुवार को सिर क्यों नहीं नहा सकते। मैंने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा है कि ये जो बोलते हैं कि ऐसा होता है, अपशगुन होता है, मैंने करके देखा, कुछ नहीं होता, जिंदगी आराम चल रही है। आई डोंट नो कि लोगों ने कैसे आपके दिमाग में भ्रम डाल रखा है वो चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे देखें। सोशियोलॉजी बिकम अ फॉर्मल सब्जेक्ट, अब ये औपचारिक सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो औपचारिक में क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास एक हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो समझा दिया है क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, और मैंने पढ़ाया है किसके फॉर्म में, सोशियोलॉजी फॉर्म के अंदर, ना कि इसके जो रियल फैक्टर्स हैं, क्या रीज़न हुआ, राजे ने क्या किया एंड ऑल दैट स्टफ, वो नहीं। मैंने पढ़ाया है इसके पर्सपेक्टिव से कि ये जो पैदा हुआ है सब्जेक्ट, उनका, उनमें इन दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है जस्ट। ठीक है, चले आगे देखें। ये तो हो गया। ठीक है, पूरी कहानी है इसकी। ठीक है, सिटीज़ बन गई, पुअर लिविंग कंडीशन था, स्लम आ गए थे, क्राइम बढ़ गया था, ऑल दैट स्टफ। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसका ईयर याद रखना 1789 टू 99, 10 साल चलता है। ठीक है, याद रखना। ओके ओके, ये हो गया। चलो, हाँ जी। बट द सोशियोलॉजी स्टडी, ये क्या स्टडी करती है, क्या पढ़ाती है हमें, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग जो समाज में आपको दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ, सब कुछ एंड सब कुछ। ठीक है, आपका फ्रेंड सर्कल, फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इकोलॉजी है, सब कुछ आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है जी, इसमें आपको कल्चर देखने को मिलता है, जो विश्वास है, ट्रेडिशन है, वैल्यूज़ हैं, आप उनको पढ़ते हो यहाँ पे। सोशल इंटरेक्शंस, जो कि सामाजिक संपर्क हैं, कम्युनिकेशन, सब कुछ आप यहाँ पे देखते हो। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन कैसे बने हैं, आप कैसे बांध के रखते हैं रूल्स रेगुलेशंस के तौर पे। चेंज एंड अडॉप्टेशन, सब कुछ की समाज कैसे बदला, कैसे उसमें चेंज आया, लोगों ने कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर लिया उस चेंज के अंदर। जैसे 1947 में चेंज आया, 84 में जब दंगे हुए पंजाब और दिल्ली में तब चेंज आया, उसके बाद जब टेक्नोलॉजी आया तब चेंज आया, जब अभी हमारे पास स्नैपचैट है और जब हमारे पास इतना कुछ बढ़ गया है, सब कुछ फ़ोन नहीं ले लिया है, जब कोविड-19 आया तब चेंज आया। हम उसे क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, नए चेंज में अपने आप को संतुलन बैलेंस कर लेते हैं। चले आगे हमारे पास है हाँ जी, हमारे पास मैक्स वेबर है। हमने ऑगस्ट कॉम्टे देख लिया। अच्छा, एक और चीज़, ऑगस्ट कॉम्टे में क्या क्या था देखो। ऑगस्ट कॉम्टे में 3-4 चीज़ें, एक तो TMP है, अब ये क्या है, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स और पॉजिटिव। दूसरा है, इन्होंने बोला हायरार्की ऑफ साइंस, जितने हमारे पास साइंसेस हैं उनकी हायरार्की है, कैसे है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कैसे है, मैथ, CBSCE, CBSC E, ठीक है। हम जब CBSE में पढ़ते हैं हमें मैप करना पड़ता है। अब ये क्या है, M4 सिंपल, क्या है, मैथमेटिक्स, देन एस्ट्रोनॉमी जो हम अंतरिक्ष में देखते हैं, देन हमारे पास आ जाएगा
फिजिक्स, देन हमारे पास केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, देन सोशियोलॉजी, देन एथिक्स आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, क्यों? बिकॉज पेपर में आ रखा है कि पहले सब्जेक्ट कौन सा है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, क्या दिया है? हायरार्की ऑफ साइंस, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मैथ, सीबीएसई। ठीक है, दूसरा हमने दिया है सोशियोलॉजी के अंदर दो ब्रांचेज हैं, एक है स्टैटिक, दूसरा है ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो वो है स्टैटिक और एक डायनेमिक। सोशियोलॉजी के अंदर जो स्टैटिक चीज़ें हैं जैसे वैल्यू, रूल्स, सिंपल से हैं, बने हुए हैं, जैसे शादी है, परिवार है ना, वोटिंग करना है, जहाँ हमने हल्दी बनाना है शादी के अंदर, वो सेम है, वो चलता रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। बट डायनेमिक, टेक्नोलॉजी, फैमिली का लाइफ, मैरिज का सिस्टम वो बदल रहा है, सेम सेक्स मैरिजेस आ रहा है, लिव इन आ रहा है, उसके बाद हमारे पास बाकी और टर्मिनोलॉजीज आ रहा है मैरिज के अंदर, वो क्या है? चेंज हो रहा है, डायनेमिक है। तो सोशियोलॉजी के अंदर हम स्टैटिक को भी देखते हैं, डायनेमिक को भी देखते हैं। समझ में आ गई चीजें? चलो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ऑगस्ट कॉम्टे से। दूसरा तो है ही है कि कॉइन किया है सोशियोलॉजी इन 1838। बस आ जाओ आगे। हमारे मैक्स वेबर, ठीक है, जो हमारे वेबर है ना, ये ना सोशल एक्शन के बारे में, और जो हमारे पास इंटरेक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है, स्ट्रक्चर होता है, एक्शन होता है, इनके बारे में ये काफ़ी बात करते हैं। और जो हमारे वेबर हैं ना, ये फॉर्मल स्कूल से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आपने स्कूल सुना होगा, आप स्कूल गए हो, है ना, वो वाला स्कूल नहीं है। ये जो स्कूल है, ये इसका मतलब है कि सेम थिंकिंग वाले जो थिंकर हैं वो सेम स्कूल से बिलोंग करते हैं। जैसे सिंथेटिक वाले पूरे समाज की स्टडी करेंगे, फॉर्मल वाले वो बोलेंगे जो सोशियोलॉजी है ना, वो सिर्फ इंटरेक्शन की स्टडी करता है, इंडिविजुअल की स्टडी करता है, वो पूरे समाज की स्टडी नहीं करता, वो इंटरेक्शन की स्टडी करता है। तो वो फॉर्मल स्कूल वाले आ जाएंगे, जो फिर बोलेंगे स्पेसिफाइड स्कूल वाले आ जाएंगे। ठीक है, चलो, अब जो हमारे मैक्स वेबर हैं, इनकी दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, उनको अपनी आंखों में बसा लेना है, और उन कीवर्ड को आप कहीं पे भी देखें तो मैक्स वेबर मार्क करके आ जाना। एक तो है वैल्यू, दूसरा सोशल एक्शन, तीसरा वरस्ट हैंड, चौथा इनका अथॉरिटी, पांचवा ब्यूरोक्रेसी। देन अथॉरिटी के जो टाइप्स हैं वो, देन ब्यूरोक्रेसी का हो गया, देन अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी हो गया, एक आयरन केक, आयरन केज। ठीक है, ये 4-5 कीवर्ड अपनी आंखों में रख लेने हैं, और कहीं पे भी दिख जाए आंखें बंद करके इस बंदे को मार्क करके आ जाना है, क्योंकि पेपर में आपके आंसर आपके सामने है, आपने बस कीवर्ड अपने माइंड में रखने। डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है कि आपने लिख के आना है, रट्टा मारना पड़ेगा, जब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। यहाँ पे आंसर आपके सामने होगा, आपने ढूंढना है। ढूंढोगे कैसे? कीवर्ड से, राइट। मैं बोलूँ एक मूवी है, उस मूवी के अंदर बॉर्डर का सीन दिखाया हुआ है, जो लड़ाई हो रही है, वहाँ पे सन्नी देओल भी है, कीवर्ड है ये। आपको याद आ गया ये बॉर्डर मूवी का सीन है, कीवर्ड याद आ गया। तो कीवर्ड याद करके आप चीज़ों को याद करोगे, चीज़ें लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी। अगर रट्टा मारोगे ना, डेफिनेशन पे डेफिनेशन याद कर लोगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर आप लिखने के काबिल बन जाओगे, पर ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बन पाओगे। फिर आपको लगेगा यार मैं इतना पढ़ लिया, सिलेबस कवर कर लिया, नहीं हो रहा, बिकॉज आपने कीवर्ड नहीं याद किया, आपने रट्टा मारा है, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ने ये दिया, ये दिया, ये दिया, कीवर्ड नहीं ढूंढे आपने। ठीक है, चलो, अब जो हमारे मैक्स वेबर की पर्सनैलिटी है ना, वो ऐसी है कि ये मोस्टली इंटरेक्शन के बारे में। अच्छा, एक और है आइडियल टाइप। क्या है? आइडियल टाइप, इसके बारे में काफ़ी बात करते हैं। आदर्शवाद का 100% ट्रू की बात बोलते हैं कि चीज़ें ऐसी ही हों, बस ये बात बोले हैं ये। ठीक है, और जो हमारे मैक्स वेबर है, मोस्टली सोशल एक्शन के बारे में बात करेंगे, इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, और जो दो लोगों का रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करेंगे कि दो लोगों में सोशल एक्शन, क्या सोशल एक्शन तब होगा
जब दोनों में बातचीत हो रही हो, जब एक की बात दूसरे पर अपना प्रभाव दिखा रही हो, तब वो सोशल एक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए? एग्जाम्पल दूं, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपके दिमाग में चीजें जा रही हैं, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आप मेरे से प्रभावित हो रहे हो, आप अपनी मुंडी हिला रहे हो ऐसे ऐसे करके, यस यस करके, दिस इज सोशल एक्शन। ठीक है? अगर आप सुन बैठे हो, नींद आ रही है ना, तो वो सोशल एक्शन नहीं होगा। ठीक है? चलो आगे है इनका कंसेप्ट वर्स्ट है कि एक बंदे के पर्सपेक्टिव से समझना कि बंदा ये काम क्यों कर रहा है, मतलब किसी के शू में अपने पैर रख के देखना, सिंपल। ठीक है? देन है सोशल एक्शन, समझा दिया। इसके 4 प्रकार हैं। क्या है? 4 प्रकार। आपने देखा होगा ब्लेड, जो ब्लेड होता है जिससे आप अपने बाल वगैरह निकालते हो, जो दाढ़ी वगैरह मुनते हो, तो टॉस कंपनी का आया करता था। ठीक है? टॉस कंपनी। तो टॉस से आपने याद रखना है सोशल एक्शन किसके? मैक्स वेबर के। याद रख लो बस, टॉस आप याद रखो, आपको समझाऊंगी जब पढ़ेंगे मैक्स वेबर, जब आगे कुछ आएगा तो समझा दूंगी, अभी होच पोच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है? चलो आगे हमारे पास सबसे फेवरेट इमाइल डर्खीम। अच्छा, इमाइल डर्खीम ना एकेडमिक फादर हैं सोशियोलॉजी के, मतलब सोशियोलॉजी को हमारी किताबों में लेकर आने वाले यही महान बंदे हैं। ठीक है? पहले ये ऐसे ही था, पढ़ रहे थे लोग, बट इसके ऊपर जो रिसर्चेज होने लगी, पेपर होने लगे, इसे पढ़ने लगे लोग, वो इन महाशय की वजह से हुआ। ठीक है? और इमाइल डर्खीम को क्या बोलते हैं? एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी। और इनको तो मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊंगी बिकॉज इनसे काफी क्वेश्चन बन जाती हैं। एक डर्खीम हो गया, हमारा वेबर हो गया, एक हमारा कार्ल मार्क्स हो गया। यहाँ से तो भर भर के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है? और ये हमें हर एक यूनिट में देखने को मिल जाएंगे। राइट? आगे देखो, उन्होंने किसके बारे में बात किया है? सोशल फैक्ट के बारे में। अब ये क्या होता है? सामाजिक तथ्य जो हमें बाहर मिलते हैं, हमारे अंदर नहीं होते। जैसे बड़ों का आदर करो, किसने बोला? घर वालों ने बोला, बाहर से आया है, सोशल फैक्ट है। और सोशल फैक्ट 2 प्रकार का होता है, मटेरियल और नॉन मटेरियल। अब ये क्या होता है? मटेरियल का मतलब है जो हमारे पास चीजें भौतिक रूप में हैं, जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। जैसे ये मेरा पानी का गिलास है, दिख रहा है आपको, मैं दिख रही हूँ, मटेरियल चीजें हैं। लैपटॉप है, फोन है। देन है नॉन मटेरियल, जो आपको दिखाई नहीं देगा भाई, आपके मन में है, आपके विश्वास, आपका प्यार, आपका गुस्सा, नॉन मटेरियल है। पर आपको सिखाया जाता है गुस्सा करते हो तो क्या करना है, कैसे आपके एक्सप्रेशन हो जाएंगे, गुस्से वाले आंखों के कैसे हो जाएंगे, और आपके जो फेस का, जो आपकी बोलने का तरीका कैसे बदल जाएगा, वो चीजें। प्यार के वक्त क्या बोलना है और गुस्से वक्त क्या बोलना है, सिखाया जाता है। हम सीखते हैं लोगों को देख देख के। ये होता है सोशल फैक्ट। ठीक है जी? और इमाइल डर्खीम जो हमारे पास हैं, ये बोलते हैं, ये ना ऐसे पर्सन है, ये कुछ भी हो, समाज में नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बोले ये ना समाज के लिए जरूरी है, अगर ये नहीं होगा समाज चलेगा नहीं। मतलब ये सिंथेटिक स्कूल वाले हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है कपड़ा जो सबको जोड़ के रखता है ना, सिंथेटिक कपड़ा। तो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी के अंदर हम सभी चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है? दूसरा, यहाँ पे हम पूरे समाज की स्टडी करते हैं। यस। दूसरा, समाज में जो कुछ भी हो रहा है वो समाज के भले के लिए हो रहा है। क्राइम हो रहा है ना, कोई बात नहीं, होने दो, बढ़िया हो रहा है, पर नॉर्मल वे के अंदर, अगर नॉर्मल उसके इंटेंस में हो रहा है तो ठीक है। अगर झगड़ा हो रहा है, कोई नहीं, होने दो, क्योंकि वो समाज को चेंज करेगा। दूसरी बात, वो ए ग्रुप और बी ग्रुप में यूनिटी पैदा कर देगा, बिकॉज ए ग्रुप इकट्ठा होगा, बी ग्रुप इकट्ठा हो, चाहे एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा हो, बट इनमें एकता आ जाएगी। समझ गए? तो बोले अगर समाज में लड़ाई भी हो रही है ना, तब भी समाज में जुड़ाव आ रहा है, यूनिटी आ रहा है। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गई चीजें?
और जो हमारे इमाइल दरखिम है ये पूरे समाज की बात करते हैं। इनका उल्टा कौन है? वेबर, जो इंडिविजुअल की बात करते हैं। दरखिम मैक्रो थिंकर हैं। क्या है? मैक्रो, मतलब सबकी स्टडी करने वाले हैं। जो वेबर हैं वो माइक्रो थिंकर हैं, जो सिर्फ इंडिविजुअल की स्टडी करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। जहाँ पे ये जो हमारे दरखिम है ये यूनिटी की, हार्मनी की, ऑर्डर की, सोशल ऑर्डर की और स्टेबिलिटी की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, समझ गए? चलो, मतलब अगर बात करें जो दरखिम है लाइक अ पापा, सभी को जोड़ने की बात करते हैं। और वेवर लाइक अ मम्मी, मुझे सूट मिल जाए, मुझे कपड़े मिल जाए, जो मैं की बात करेगा, इंडिविजुअल की बात करेगा। समझ गए? आ जाओ आगे। Sociology has become a major field of sociology study in the 20 and 21st century। आज तो भाई इसके ऊपर PhD भी हो रही है, हम कर ही रही हैं। सोशोलॉजी स्टडी ऑफ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, वो किसी के ऊपर भी काम कर सकते हैं। क्या सोशल मूवमेंट, क्या सामाजिक चेंज, क्या इनइक्वालिटी, क्या हमारे पास संस्थाएं, सभी के ऊपर वो काम कर सकते हैं। सोशोलॉजी कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट आवर ओन लाइफ्स, राइट। कि हमारे आसपास क्या हो रहा है उसकी हमें समझ प्रदान करता है, ताकि हम एक अच्छा डिसीजन ले सकें अपनी जिंदगी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ये इवेंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये इवेंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं, पर ये नन्हे मुन्ने बच्चों वाले हैं। ये हमें पीजीटी के, एचटेट के पेपर में देखने को मिल सकते हैं, पर हमारे यूजीसी जैसे टॉपिक के अंदर बहुत रेयर हैं। हाँ, आ सकते हैं अगर लाइन्स हो, स्टेटमेंट्स हो कि ए बी सी, जहाँ बी सी डी है, कौन सा होगा वहाँ पे ये आ सकते हैं, ठीक है। चले, पर टू द पॉइंट नहीं आएगा कि ये बात किसने बोली है, वन लाइनर नहीं आता है पेपर। चलो, 1780 में हमारे पास सोशोलॉजी टर्म सबसे पहले क्वाइन किया गया हमारे पास इमनुअल जोसेफ सेस के द्वारा, ठीक है। क्वाइन किया गया, गढ़ा गया शब्द, ठीक है। और 1838 में ये शब्द हमारे ऑगस्ट कॉम्टे ने अपनी किताब पॉजिटिव फिलॉसफी के अंदर छाप दिया। और तब से एक सब्जेक्ट को डिनोट किया कि शब्द जो है एक सब्जेक्ट को देने वाला है। समझो, समझाऊं एक बार। किसी ने बोला एबीसी, नहीं सॉरी, किसी ने बोला कि हमारे पास वरिंदर है, हमारे पास एक वरिंदर है, ठीक है। किसी ने एक टर्म दे दिया, एक नाम दे दिया वरिंदर, पता नहीं कि वो क्या है, कोई बुक है, कोई बंदा है, कोई लड़की है, क्या है, वरिंदर दे दिया। बाद में हमारे ऑगस्ट कॉम्टे बोले ये जो शब्द है ना ये रिजर्व्ड हो गया और ये एक बंदे के लिए है, ये बंदे के लिए यूज होगा। दिस इज व्हाट हैपन। किसी ने नाम दिया कि ये नाम है बस, पर उसको रियल मैनर में यूज करने वाला हमारा ऑगस्ट कॉम्टे था। इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, फादर ऑफ द सोशियोलॉजी। सब्जेक्ट के लिए है, टर्म के लिए नहीं, सब्जेक्ट के लिए है। जैसे हमारे ये है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, कॉइन करने वाले कौन है, ब्लूमर। डेवलप करने वाले कौन है, फादर कौन कहलाए जाते हैं, मीड। जैसे अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मेरे दादा ने मेरा नाम रख गगन रख दिया, बट मुझे डेवलप करने वाले कौन है, मेरे मॉम डैड। सिंपल। कॉइन करने वाला कोई और था, डेवलप करने वाला कोई और है, समझ गए। चलो, इन 1848 वेरी 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 इंपॉर्टेंट किताब है हमारे कार्ल मार्क्स की और फ्रेडरिच एंगल्स की। जो हमारे एंगल है ना, ये लड़की है, लड़की, हाँ। और ये जो है ये फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट। और कौन सी वाली फेमिनिस्ट है, मार्क्सिस्ट। कौन सी है, मार्क्सिस्ट, जो बोलती है कि लड़कियों को जॉब नहीं करने दिया जाता, इसीलिए उनके ऊपर अत्याचार होता है। तो ये बोलते हैं कि लड़कियों को भी काम पे जाने दो, ठीक है। ये दोनों मिलकर एक किताब लिखते हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। समझ गए। अब इसको याद कैसे रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि मैडम किताबें याद कैसे हो हमें। तो देखो ना, कुछ मेरे पास ना कीवर्ड हैं। जैसे हम सी को ना 8 बनाते हैं, एम को 4 बनाते हैं, एस को 5 बनाते हैं, और आई को या तो 9 या फिर 6 बनाते हैं। और उसके अलावा
बाकी हम चलते हैं अल्फ़ाबेटिकली, जा चलते हैं हम वर्ड्स के अकॉर्डिंगली, अल्फ़ाबेट के वर्ड्स हमारे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली। और जैसे हमारे ये पास जैसे हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं, ठीक है। 2-3 तरीके हैं किताबों को याद रखने के। एक तो ये है सी का 8, एम का 4, एस का 5, आई का 9, या 9 का उल्टा सी, या फिर ए का 1, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बी का 2 तो आपको याद ही होगा। चले, तो अब देखो हमारे पास है कार्ल मार्क्स का किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सी का क्या बनाते हैं हम 8 बना लिया। मैनिफेस्ट एम का 4, तो क्या बन गया 8 4 8 बना लेना 1848, सिंपल, ठीक है। अब देखो 1895 में क्या है, अब 5 है, एस का क्या बनता है 5 बनता है। तो याद रखेंगे द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, कि आप कौन से मेथड अप्लाई करके सोशोलॉजी में स्टडी कर सकते हो, समझ गए। चलो आगे है 1904 to 5 में आई है हमारे पास प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है जी। तो 1904 आपने इसको याद रखना ही रखना है। ये कुछ ऐसी किताबें हैं कि आपको बिना कीवर्ड के भी याद होनी चाहिए। और याद रखने की निंजा ट्रिक एक ही है, लिखो और उसको लिख लो, अपनी आँखों से स्कैन करके निकाल दो। जस्ट जैसे हम अपनी फोटोकॉपी करवाते हैं ना, स्कैन होकर चला जाता है, तो वैसे ही किताबों के ईयर्स को एक एक किताब को अपनी आँखों से स्कैन करके निकाल दो। हालांकि मैं विजुअल लर्नर हूँ, मुझे याद होता है बिकॉज किताबों को देख के, है ना, मुझे देख के चीज़ें कभी भूलती नहीं हूँ मैं, वो चीज़ें मेरे माइंड में रहती हैं। बट कई में होता है कि वो लिख के याद करते हैं, बोल के याद करते हैं, तो वो अपने अपने मेथड के अकॉर्डिंगली इसको याद करें। जो मेन किताबें जो बार बार पूछी जाती हैं, टालकट पार्सन, इनकी किताब द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन कब लिखा है 1937 में। और एक है सोशल सिस्टम, वो कब लिखा है 1951 में, याद रखना। हमारे मैक्स वेबर बोलते हैं, अच्छा एक और चीज ना इनका मैक्स वेबर का, ये कहते हैं कि पहले हमारे क्रिश्चियन धर्म में एक धर्म था कैथोलिक, सॉरी क्रिश्चियन में कैथोलिक की था, बाद में क्रिश्चियन के 2 पार्ट हो गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। क्या हो गए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और इन्होंने क्या बोला कि हम अपने काम की पूजा करेंगे, क्या करेंगे पूजा करेंगे, वर्कशिप करेंगे, और हम अपने काम की वर्कशिप करेंगे, भगवान के पास बहुत रेयर जाएंगे। पर कैथोलिक वाले क्या बोले, हम तो भगवान के चरणों में ही रहेंगे, कोई काम कुम नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, कैथोलिक वाले गरीब हो गए, प्रोटेस्टेंट वाले अमीर हो गए, बिकॉज काम किया, बिजनेस बढ़ाया, ठीक है। अब जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं, इनके ही जो एथिक्स हैं, इनकी ही जो आत्मा है, वो कहाँ आ गई कैपिटलिज्म में आ गई। अब जो अंबानी अंडानी के पूजा पाठ नहीं करते हैं, पर किसकी, अपने काम की, और वो अमीर होते जा रहे हैं। और जो बंदा अपने काम की पूजा करता है, अपने काम को अच्छे से एज अ भगवान मानता है, तो फिर भगवान बोलता है जा ले जा, तेरा ही है, ठीक है वो चीजें। तो ये बोलते हैं कि प्रोटेस्टेंट वालों की जो आत्मा है ना, वो कैपिटलिज्म में शिफ्ट हो गई है। और ये कहते हैं कि रिलीजन से इकोनॉमी चलती है, क्या बोलते हैं, रिलीजन से इकोनॉमी चलती है, समझ गए। चले, टालकट पार्सन जो है ना, ये वेबर और दरखे दोनों को जोड़ के चलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवर लग सकता है कि मैडम क्या 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 आपको हमें पढ़ा रहे हो, बट जब आप इसको बार बार सुनोगे ना मेरे से, आपको चीज़ें 100% याद हो जाएंगी, बिकॉज ये चीज़ें हम 3-4 बार पढ़ेंगे, वेबर में भी, टालकट पार्सन में भी, हमारे दरखिम में भी, और जब भी हम अपने क्वेश्चंस लेकर आएंगे तब भी। और ये चीज़ें ना बेसिक हैं, बेसिक, ठीक है। आ जाओ आगे, हमारे ऑगस्ट कामटे, ठीक है, ऑगस्ट बोलते हैं, कोई ऑगस्टे बोलते हैं, कुछ बोलता है, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। इन्होंने क्या दिया है, क्वाइन किया है टर्म सोशियोलॉजी इन 1838, इसलिए क्या कहलाए जाते हैं, फादर ऑफ द सोशियोलॉजी, ठीक है। चलो, इन्होंने बोला कि हम सोशियोलॉजी को ना किसमें पढ़ेंगे,
साइंटिफिक वे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास एक ग्रेविटी है, हम पढ़े हैं, है ना, फिजिक्स के अंदर कि ऐसे ग्रेविटी होती है, उसके हमारे साइंटिफिक रूल्स होते हैं, वैसे ही समाज में भी कुछ रूल हैं। अगर हम उसको पढ़ें तो हम समाज को पढ़ सकते हैं साइंटिफिकली। कैसे? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सर्वे के माध्यम से। ठीक है, चले, इन्होंने क्या दिया है? लॉ ऑफ 3 स्टेजेस थियोलॉजिकल, जहां पे हम बोलते हैं आत्मा परमात्मा होता है, सब कुछ परमात्मा कंट्रोल करता है, बाढ़ आ रहा है परमात्मा कर रहा है, कोई बीमारी लग रहा है परमात्मा कर रहा है ना, कोई भूचाल आ रहा है तो जो धरती के नीचे जो हमारे ओक्स हैं उन्होंने अपना सिर हिलाया है ना, वो चीजें। तो ये क्या है? जहाँ पे हमारा ध्यान कहाँ पे है? परमात्मा की तरफ ही चल रहा होता है। देन है हमारे पास मेटाफिजिकल स्टेज। यहाँ पे क्या होगा? हम अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पे हम परमात्मा और साइंस दोनों का यूज करते हैं। देन है पॉजिटिव, जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट, लॉजिक और वाई के ऊपर काम करते हैं कि ये चीज ऐसे हुई तो ऐसे क्यों हुई। ठीक है, चले, उसके बाद इन्होंने पहले दिया था सोशियोलॉजी को सोशो फिजिक्स पार्टनरशिप में, जिसका नाम था हमारे सेंट सिमन। दोनों ने मिलके एक सब्जेक्ट, एक टर्म निकाला, एक टॉपिक निकाला, सोशो फिजिक्स। बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ तो बाद में इसका नामकरण क्या कर दिया गया? ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा सोशियोलॉजी। ठीक है जी। और हमारे पास जो बाकी थिंकर हैं वो बोलते हैं ये नाजायज बच्चा है, ये चोरी करी गई है, 2 लैंग्वेज का यूज किया गया है, हाइब्रिड है, ऐसा वैसा, है ना। होता ही है, एक बंदा कोई अच्छा काम कर देना, 4 बंदे उसके खिलाफ काम करने के लिए आ जाते हैं। आप कुछ नहीं करना, उसको कर देना है बस, है ना, खराब कर देना है कि ये लैटिन, ग्रीक, ये वो ऐसा बोल देते हैं ये। ठीक है, चलो, ये डीबंकिंग साइंस है। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट है ना, वो डोंट जस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एट फेस वैल्यू, इंस्टेड दे डिग डीपर टू अंडरस्टैंड द ट्रू रीजन बिहाइंड सोशल बिहेवियर एंड आइडियाज। अब देखो, जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट है ना, वो चीजों को ना एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि हाँ दिख रहा है ये हमारा ब्लू कलर है, हाँ ठीक है ब्लू ही होगा। ये घुसेंगे उस पूरी लाइन के अंदर कि भाई इसको समझाओ ये क्या है, इसका वाई क्लियर करो, ये मुझे ब्लू क्यों दिख रहा है बताओ मुझे पहले, है ना, ये लड़ाई हो रही, लड़ाई क्यों हो रहा है पूरा बताओ, रीजन क्या रहेगा। दिस इज कि सोशियोलॉजिस्ट चीजों को फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट ना करके उसको पूरा खोद के सर्च करके कंक्लूजन निकालते हैं। समझ गए? आगे देखें, जैसे हम फेस्टिवल्स क्यों मनाते हैं, धर्म क्यों हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों हमारे पास रिश्तों में एक गर्माहट है, भावनात्मकता है, एनर्जी है, क्यों है, क्यों है, वाई? तो उसका आंसर देने के लिए हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। रिसर्च कर लो, उसे डीप अंडरस्टैंडिंग कह लो। ठीक है जी, चले आगे देखें। हमारे ना बर्जर हैं, एक बर्जर, इनका ना 2 किताबें हैं, एक तो सेक्रेड कैनोपी और एक इनका है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, कि समाज हमारी रियलिटी बनाता है। एग्जाम्पल दे दूं अच्छी सी, जैसे हमारे अवंतिका है, तो अवंतिका को कैसे लगा पता कि वो अवंतिका है? उसके समाज ने बताया कि तेरा नाम अवंतिका है, उसकी ये क्या बन गया? रियलिटी बन गया। ठीक है, तो समाज हमें चीजें सिखाता है और बाद में हमारी वो रियलिटी बन जाता है। ठीक है, ये किसने बोला है? बर्जर ने, प्लस लुकमैन ने बोला है। ठीक है, लुकमैन ने बोला है। और लुकमैन को याद रखने के लिए क्या है, एक बंदा ना, एक कैनोपी है, कैनोपी, यहाँ पे कैनोपी है, ये हमारा बर्गर वाला बंदा है, बर्गर खा रहा है, ठीक है, अपने हाथों से बर्गर खा रहा है। यहाँ से एक लुकमैन आता है, वो कहता है लुकमैन आई नो योर रियलिटी। तो आपको याद होगा कैनोपी के नीचे कौन खड़ा था? बर्जर, बर्गर खाने वाला बंदा खड़ा था। तो बर्गर की बुक है सेक्रेड कैनोपी, और लुकमैन आता है
किसको कहने के लिए? बर्जर को कहने के लिए, कि जो बर्गर खा रहा होता है, कि लुक मैन आई नो योर रियलिटी। इट्स मीन दोनों ने मिलकर क्या दिया है? सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। और जो हमारे पास दूसरी किताब है सैक्रेड कैनोपी, किसकी है? बर्जर अकेले की है। चीजें दिमाग में आ रही हैं? अब आप कभी बर्गर खाने जाओगे, चीजें याद होंगी आपको कि हम बर्गर वाला कॉन्सेप्ट, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, सैक्रेड कैनोपी, कभी देखोगे कैनोपी है जहाँ पे लगा होता है, ऐसे कैनोपी होती, नीचे सब्जी वाला खड़ा होता है, जब बाकी लोग होते हैं, बर्गर वाला, पिज्जे वाला एंड ऑल दैट स्टफ। तो आपको चीजें याद आनी चाहिए, तभी पढ़ने का मजा है। ठीक है, चलो ज़्यादा हो गया ना चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है जी।